हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर हुमा, अ जनरल प्रैक्टिशनर एंड सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं बात करने वाली हूँ एक स्किन एलिमेंट के बारे में, एक स्किन की प्रॉब्लम के बारे में जिससे कई सारे लोग जूझ रहे हैं, जिसका नाम है रिंगवर्म्स। इसको फंगल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, आपकी स्किन पे ऐसे गोल गोल दायरे आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, रेड होता है, सोलन होता है। पेशेंट रात रात भर सो नहीं पाते, इतनी खुजली होती है। ये एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जगह फैलते रहते हैं। बिकॉज जब आप ये खुजाते हैं तो वो फंगस जो है वो आपकी नेल में घुस जाता है और आप फिर वो हाथ कहीं भी लगाते हैं तो वो स्प्रेड होता है। अभी इसका कॉज क्या है, ये किस वजह से आपको होता है? तो ये किसी को होगा, उनसे आपको होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली में किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उसकी आपने कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली, जैसे उसका कपड़ा आपने पहन लिया या उसके टावल आपने यूज़ किया या सोप एक ही यूज़ कर लिया या उसकी बेडशीट यूज़ कर ली, तो वो जो फंगस उसके चीज़ों में होगा वो आपके स्किन के कांटेक्ट में आके आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आपके नेबर, आपके फ्रेंड, किसी से भी आपको फंगल इन्फेक्शन होता है। जबकि आप अगर बहुत कंजेस्टेड मार्केट में जाते हो और अगर किसी को हुआ, उससे आप ब्रश होके गए तो उससे भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन बहुत ही कंटेजियस बीमारी है, ये एक से दूसरे को फैलना बहुत आसान है। आपको पता भी नहीं रहेगा किसको फंगल इन्फेक्शन है और उससे आपको हो जाए। सो इट इज़ सो कंटेजियस। इसलिए हमको अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना होता है। वी हैव टू ट्रीट ईच एंड एवरी पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू अस लाइक अ फंगल इन्फेक्शन थिंग। आप अपना चावल, अपनी चीज़ें किसी से शेयर ना करिए, किसी और की चीज़ बोरो मत कीजिए और बार बार हाथ धोइए। फंगल इन्फेक्शन में सबसे पहला जो सिम्टम है वो इचिंग है। रैश बहुत छोटा होता है, पेशेंट को लगता है शायद मच्छर ने काट लिया है या पता नहीं कुछ हल्का सा कुछ हो गया है, एलर्जी हो गई है, थोड़ी दिन में चली जाएगी। बट धीरे धीरे वो पहले इतना होगा, फिर इतना 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 होके आपके पूरे बॉडी में हो जाता है और इसको दवाइयों से क्लियर करना में बहुत टाइम जाता है। इट इज़ अ वेरी स्टबर्न इन्फेक्शन, बहुत ज़िद्दी इन्फेक्शन है। उसके लिए आपको काफ़ी एंटी फंगल्स लेनी पड़ती है, ओरल लोकल पाउडर यूज़ करना पड़ता है ताकि वो जगह मॉइस्ट ना रहे, ड्राई रहे। आपको नहा के सोना है रात को। दिन भर आप ऑफिस में काम करते हैं या बाहर जाते हैं, वॉट एवर यू डू, जब आप घर पे आते हैं तो रात को आप नहा के प्रॉपरली फिर सोइए ताकि आपने दिन भर में जितना भी फंगस या कुछ भी चीज़ आपने स्किन पे टच हुई है, एटलीस्ट यू आर वॉशिंग, यू आर गेटिंग रिड ऑफ इट बिफोर यू गो टू स्लीप। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आपको क्या करना है? तो अगर ये सबसे पहले डिपेंड करता है आपको कौन सी चीज़ में हुआ है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन नील्स में भी होता है, फंगल इन्फेक्शन सिर में भी होता है, स्काल्प में अगर फंगल इन्फेक्शन है तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है, डैंड्रफ की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल। डैंड्रफ एंड फंगल इन्फेक्शन का जो डैंड्रफ जैसा दिखता है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको लोकल एप्लीकेशन के अंदर एंटी फंगल्स लगाने हैं, जैसे कि कीटोकोनाजोल होता है, जैसे टर्बिनाफाइन होता है। ये सारी क्रीम या ये सारे लोशन फॉर्म में भी आते हैं, ये आप लोकली लगा सकते हैं। नहाने के लिए भी आपको एंटी फंगल सोप यूज़ करना है, जिससे आपको नहाने के टाइम पे अपने बॉडी में लगाने के बाद एक 2-5 मिनट रुक के फिर पानी डालना है। अगर आपको कहीं जगह पे फंगल इन्फेक्शन है ऑलरेडी तो आपको वहाँ वो जगह पे कोकोनट ऑयल आप लगा सकते हैं नहाने के टाइम पे, सो दैट आप जब सोप लेके वो जगह पे लगाएंगे और दूसरी जगह पे लगाएंगे तो वहाँ से दूसरी जगह पे आपके स्प्रेड ना हो। इसलिए जहाँ पर आपको फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पर आप कोकोनट ऑयल लगा के नहा सकते हैं। आपको सोप से नहाना है, उसके बाद बाहर निकल के अपनी बॉडी अच्छे से ड्राई करनी है, क्योंकि मॉइस्चर में ये ज़्यादा फैलता है। अगर कहीं पे गीलापन रह गया तो ये वहाँ पर ज़्यादा फैलेगा। तो नहाने के बाद आपको आपकी बॉडी अच्छे से पोंछनी है। फिर जहाँ पर आपको फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पर आप लोकल एप्लीकेशन टर्बिनाफाइन क्रीम या कीटोकोनाजोल क्रीम लगा सकते हैं। स्टेरॉयड क्रीम फंगल इन्फेक्शन में ना लगाया जाए, क्योंकि उससे कंट्रोल तो बहुत जल्दी आ जाएगा, मगर जैसे ही आप बंद करेंगे वैसे वो डबल फ्लेयर अप हो जाएगा और फिर उसको प्लेन एंटी फंगल से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दे बिकम मोर स्टबर्न, इन्फेक्शन और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है अगर हमने स्टेरॉयड उसमें यूज़ की तो। अब अगर लोकल एप्लीकेशंस
और साबुन से, सोप से नहीं जा पा रहा है, तो फिर आपको ओरल एंटी फंगल्स लेनी पड़ती हैं, जिसके अंदर अगेन टर्बिनाफाइन और इट्राकोनाजोल होता है। अगर आपको ज़्यादा इन्फेक्शन है बहुत, तो आप 200 mg का टैबलेट कैप्सूल ले सकते हैं दिन में 2 बार 15 दिन के लिए। उसके बाद आपको दिन में 1 बार लेनी है। अगर आपको माइल्ड इन्फेक्शन है तो आप टर्बिनाफिन लीजिए, वो भी आपको 2 गोली लेनी है दिन में, सुबह और शाम 15 दिन के लिए। उसके बाद जैसे ही फंगल इन्फेक्शन थोड़ा कंट्रोल में आएगा, आप उसको टेपर कर सकते हैं, मतलब 1 करिए, फिर 1 महीने के बाद उसको आप 1 दिन 8 से लेके फिर धीरे धीरे आपको बंद करना है। बट जनरली 3 to 6 मंथ्स लगते हैं पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन कम्प्लीटली जाने के लिए। आपको अगर रैश आना दिखना बंद हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि फंगल इन्फेक्शन खत्म हो गया है। जब आपको रैश दिखना बंद हो जाता है, उसके 1.5 महीने तक वो फंगल इन्फेक्शन आपकी स्किन के अंदर रहता है। तो ये मत सोचिए अभी दिखना रैश कम हो गया है तो मैं लोकल एप्लीकेशन या ओरल मेडिकेशन बंद कर दूं। आपको तब तक लेना है जब आपका रैश पूरा कंप्लीटली इनविजिबल हो गया है, उसके 1.5 महीने तक आपको चालू रखना है सारी चीज़ें, ताकि वो दोबारा आपको ना आए। हमारी स्किन में ब्रेकआउट्स अगर आपकी स्किन हेल्दी नहीं है, या आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है, आपको कैंसर का ट्रीटमेंट चालू है या HIV का ट्रीटमेंट चालू है, या आप स्टेरॉइड्स पे हैं बहुत टाइम तक, तो आपको फंगल इन्फेक्शन कैच करना और ईजी हो जाता है, और उन लोगों के अंदर फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपकी स्किन हेल्दी है, अगर आपकी स्किन में बिल्कुल क्रैक्स नहीं है, तो आपकी स्किन पे एक लेयर होता है जो कोई भी इन्फेक्शन आपकी स्किन पे तुरंत होने नहीं देता। आपकी इम्यूनिटी फाइट्स फॉर दैट। तो इसलिए आपकी स्किन हेल्दी रखिए, ईट हेल्दी, कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड, टेक बाथ डेली, कीप योर स्किन ड्राई, एंड होपफुली आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। आई होप दिस वॉज यूजफुल। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।